हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जिसका हमारा आज लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। सो हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात करी थी। तो अगर किसी बच्चे ने नेचर ऑफ रूट्स मतलब लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन प्लस कुछ एग्जांपल्स की बात करी थी, तो जाइए पहले उसे देखिए ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सो नेचर ऑफ द रूट्स मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम बेटा डी का वैल्यू निकालते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल्स टू हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं डी निकालने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। अब नेचर ऑफ रूट्स हमें इससे पता चलता है अगर हमारा डी जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कोई भी वैल्यू आए वो, तो हम यहाँ पे बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास d का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पे x की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी, यहाँ पे x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। और थर्ड हमारे पास होता है बेटा d इज लेस देन 0, मतलब अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो 0 से छोटा मतलब है नेगेटिव। सो d का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हमारे पास हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, या फिर यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन हमारे पास आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें ये भी बोला गया कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड देम, उन्हें फाइंड भी करना है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 5। सो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये क्या है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। यहाँ से जब आप इसे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, b का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है, इसका एक माइनस है, इसलिए माइनस भी इंक्लूड होगा। सो b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। साइन को कभी भी नहीं छोड़ना है आपको, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सो a 2 आ रहा है, b -3 आ रहा है, c 5 आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, d की। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास फॉर्मूला है। सो d इक्वल टू b स्क्वेयर, b की वैल्यू है बेटा -3, सो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5 है। ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। सो d इक्वल टू देखेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 4 2 8, 8 5 का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, नाउ इसको अगर इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास बचेगा 40 में से 9 गया तो 31 बचेगा। ठीक है, लेकिन 40 बड़ा है इसलिए यहाँ साइन आएगा माइनस का, मतलब हमारे पास जो d का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 31। नाउ इसका क्या मतलब है, जो d है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, जो d है वो लेस देन 0 है। अगर ये आता है इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। चलिए सो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4। सो हमारे पास इक्वेशन है बेटा 3x स्क्वेयर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले सेम काम, इसको कंपेयर करना है किससे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से 3। ठीक है, b का वैल्यू आएगा आपके पास माइनस का 4 रूट 3, माइनस का 4 और रूट 3। ठीक है, ये b का वैल्यू आ गया। c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा सर 4। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac
नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी का वैल्यू है माइनस का 4√3, ये बी का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac। सो डी इक्वल टू, देखो पहले 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 16 आएगा, इनटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस का 4, ए कितना है, ए कितना है सर 3 है, और सी कितना है 4 है। सो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू 16 3 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48। सो यहाँ से आएगा बेटा डी इक्वल टू 0, ठीक है। 48 में से 48 गया तो 0। अब डी 0 आ रहा है, इसका मतलब देखोगे बहुत ध्यान से, डी 0 आ रहा है, इसका मतलब डी 0 आने पे सर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। सो यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो हमारे पास रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। नाउ यहाँ पे अभी क्या करना है, जब आपके पास रियल रूट्स आएंगे तो आपको रूट्स निकालने भी है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो x का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो मैंने बेसिक लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर। अब अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, मिडिल टर्म जो हमने सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाले को हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो x इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की जगह रखेंगे 0 अपॉन 2, ए की जगह कितना आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, आगे देखेंगे x इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस, अच्छा रूट 0 का रूट कितना होगा 0 अपॉन 2 3 का कितना हो जाएगा 6। अब प्लस माइनस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 0 प्लस का हो चाहे माइनस का हो। सो ये वैल्यू दैट इज आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, ये बचेगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा किसकी टेबल से, 2 की टेबल से, ठीक है। सो 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा। नाउ यहाँ पे हमारे पास √3, क्लियर है, बस ये हमारा आंसर है, x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। हाँ, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो नीचे वाला 3 है, नीचे वाला 3 है, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। एक रूट आपका कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन √3, यहाँ से x के लिए हो जाएगी 2 अपॉन √3, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं चाहे तो, और अगर आप √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे तो आपके पास नीचे √3 और ऊपर √3 जो होगा एक कट हो जाएगा, बस नीचे वाला √3 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए सो थर्ड पार्ट देखते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, इक्वेशन है बेटा 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा सर 2, a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आएगा बेटा माइनस का 6 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, सो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। d का वैल्यू यहाँ से b², b कितना है -6 है, स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। नाउ d इक्वल टू 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d का वैल्यू यहाँ से आएगा बेटा आपके पास 12, ठीक है। 12 आ गया d, मतलब d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। d क्या आ रहा है सर, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और इसका क्या मतलब होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज आएगी x की, ठीक है। इससे पहले वाले में देखो सेम आई थी, इससे पहले वाले में देखो x की ये वैल्यू आई है, तो ये तो एक ही तो वैल्यू है, x की कितनी वैल्यूज होती है 2 होती है ना, तो दूसरी भी यही होगी, इसलिए तो हमने लिखा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो x की जो दूसरी वैल्यू होनी चाहिए थी वो भी यही होगी, ठीक है। बट यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज आएगी, देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी अब किया था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -6 है, -6 रख देंगे, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 12 है, अपॉन 2a का वैल्यू कितना है सर 2 है, ठीक है। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, x इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट। देखो अभी जो 12 है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इस 12 को लिख रहा हूँ 4 3 जा, ऐसे लिख सकते हैं इसको
लिख सकते हैं, अपॉन 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ 4 का रूट कितना होता है? रूट में 4 का क्या मतलब है? रूट में 4 का मतलब है 2, ठीक है। रूट 4 कितना होता है? रूट 4 2 हो जाता है, क्योंकि 2 2 का 4 होता है। सो रूट 4 बाहर आके 2 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर रूट 3 रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। क्लियर है? अब देखो ऊपर से मेरे पास क्या हो रहा है, ऊपर से मेरे पास क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, चलो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। x इक्वल टू यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 3, 2 3 6 प्लस माइनस यहाँ से बचेगा रूट 3, ठीक है, अपॉन में 4। बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 3 6 और यहाँ रूट 3, ठीक है। कॉमन ले लिया 2 तो ये आ गया हमारे पास। अभी ये से कट हो जाएगा 2 2 4, सो x इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेनी है एक बार नेगेटिव लेनी है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। सो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एक बार पॉजिटिव ले लेंगे एक बार नेगेटिव ले लेंगे और ये इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। अब आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज क्या है, रियल है और साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। सो ये दोनों वैल्यूज x के डिफरेंट है। इससे पहले वाले में सेम आई थी और इससे पहले वाले में तो वैल्यू आई ही नहीं थी। तो ये 3 ही टाइप हो सकते हैं जो हमने पढ़े। सबसे पहला रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों वैल्यू सेम हो सकती है। और तीसरा रूट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए सो इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो रूट्स यहाँ पे कैसे हैं, इक्वल है, मतलब नेचर हमें ऑलरेडी पता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम। सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है, कि 2 इक्वल रूट्स है। तो जब 2 इक्वल रूट्स है तो हमारे पास d का वैल्यू क्या होगा, सर d का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में बहुत ध्यान से देखो, इसी कंडीशन में हमारे पास क्या होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। सो रूट्स इक्वल होते हैं हमारे पास इस कंडीशन में जब d इक्वल टू 0 होता है। सो 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब d 0 है यहाँ पे। क्लियर है? नाउ इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, मैं कंपेयर करता हूँ इससे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सो a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ से 2, ठीक है। b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास k और c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है? नाउ हम निकालेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू कितना दे रखा है 0। भाई d का फॉर्मूला यही तो होता है, ठीक है। इक्वल टू में 0 रख दिया हमने। b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, b का वैल्यू कितना है k, तो ये जाएगा बेटा k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह जाएगा 2 और c की जगह जाएगा 3 इक्वल टू 0। नाउ देखेंगे आगे, k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, k स्क्वायर आएगा माइनस 4 टू 8, 8 3 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा इक्वल टू 0। 24 को उधर भेज देंगे, सो हमारे पास आएगा k स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या होता है, रूट लग जाता है। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बेटा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू k इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, हमारे पास आएगा रूट 24, ठीक है। अभी जो रूट में वैल्यू होती है बेटा ये आपको प्लस और माइनस दोनों में लेनी होती है, प्लस माइनस दोनों में लेनी होती है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा देखो k इक्वल टू प्लस माइनस। नाउ इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 4 6 24, ठीक है। 4 6 24 लिख सकते हैं। अभी जो 4 है, अभी बताया था मैंने, रूट से बाहर आके क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। बट 2 टू 4 होता है, सो ये रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और अंदर रहेगा 6। सो हमारे पास आएगा बेटा प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि जब आप इसे यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करे ना करे, नहीं ये कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखो इसका, फिर साथ में दोनों को एक साथ उतार लीजिएगा सॉल्यूशन। अब देखो बहुत ध्यान से, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पे x की पावर 2 थी, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब दिख नहीं रही है। पहले इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा kx स्क्वेयर
फिर के एक्स को -2 से करोगे तो आएगा माइनस का 2kx और प्लस का 6 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो x² को हटा दो तो a का वैल्यू क्या बचेगा बेटा, k बचेगा। b इक्वल टू x को हटा दो तो क्या बचेगा, माइनस का 2k, ये हमारा b का वैल्यू हो गया। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर है। सेम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही b² माइनस 4ac इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल। b का वैल्यू रखेंगे यहाँ से माइनस का 2k, b का वैल्यू है माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 इक्वल टू 24। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो प्लस में ही आता है, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 2 का तो 4 और k का k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा 4 6 24k, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बहुत ध्यान से, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से आएगा 4k² इक्वल टू 24k, ये आ जाएगा। नाउ अब देखेंगे मैं क्या करूंगा, इस k को मैं नीचे ले आऊंगा और 4 को उधर ले जाऊंगा। देखो बहुत ध्यान से, k², इस k को ये मल्टीप्लाई में ना, इसके मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में आता है, तो ये तो इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये उधर डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 24/4 ऐसे। ये k तो इधर वाले के नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये 4 उधर वाले के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक k कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा बेटा k इक्वल टू, भैया k² था, यहाँ k था, ऊपर 2 बार था k, एक बार कट गया तो k बचा, ये कितने बार कटेगा 4 6 24 और ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है, चलो इसे राइट डाउन करो। देन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? क्या बोल रहा है सवाल में, देखो बहुत ध्यान से। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? तो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ बी x, ठीक है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, देन लेंथ बी। नाउ अब सवाल पढ़ो वापस से। सो लेंथ कितनी है हमारे पास, whose length is twice its breadth, मतलब ब्रेड्थ की डबल है, ट्वाइस है, तो हमने ब्रेड्थ को x माना है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है तो x माना है तो 2x हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का एरिया। सो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है। ये कितना है बेटा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 800 दे रखा है हमें। नाउ लेंथ कितनी है, लेंथ है सर 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी है सर x इक्वल टू 800 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 2x² आ जाएगा इक्वल टू 800 बाई 2 एज इट इज x इंटू x² हो गया, 2 को नीचे ले जाएंगे सो x इक्वल टू हो जाएगा 800/2, ये इससे कट हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। सो x इक्वल टू 2 4 8 होता है ना, यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट, x इक्वल टू जाएगा रूट 400। अच्छा नाउ अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्लस माइनस दोनों में लेंगे, सो x इक्वल टू आएगा +-20, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पे आंसर सिर्फ क्या होगा x इक्वल टू 20, ठीक है। सो x को हमने क्या माना था, x हमारा था ब्रेड्थ, ठीक है। सो ब्रेड्थ हमारे पास आ जाएगी BREADTH, ब्रेड्थ हमारे पास आ जाएगी बेटा 20 मीटर, ठीक है, ब्रेड्थ आ जाएगी। x की वैल्यू, x क्या थी ब्रेड्थ थी, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 20, लेंथ क्या है इसकी डबल है, लेंथ क्या है इसकी डबल है, सो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी इसकी डबल, मतलब 2 × 20 मतलब 40 मीटर, ठीक है। सो ये दोनों हमारे क्या है बेटा आंसर है। डन, चलिए इसे राइट डाउन करिए। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखो प्रेजेंट एज हमें डिटरमाइन करनी है। अब पहले में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो हमें 2 फ्रेंड है उनकी एज दे रखी है जिनका सम है 20। अब हमें दोनों की एज पता नहीं है, पहले तो सही मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, बी x years old and second person and of second person be y years old। ठीक है, हमने मान ली कि जो दोनों फ्रेंड है उनकी एज x और y है। अब ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, मतलब उनकी एजेस का सम, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, सम मतलब टोटल कर दो उनका कितना है 20 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x को उधर ले जाऊंगा, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इसको हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स अगो मतलब पीछे। अब 4 साल पहले वो दोनों 4 साल छोटे होंगे, मतलब हम क्या कर देंगे उनकी एज में से 4 माइनस कर देंगे 4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज, तो x माइनस 4, ये 4 साल छोटा हो जाएगा, वो भी 4 साल छोटा हो जाएगा, y माइनस 4। ठीक है, दोनों 4 साल छोटे हो जाएंगे। 4 ईयर्स अगो दोनों की एज में से 4 माइनस हो जाएगा। उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है। नाउ मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ y की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, सो अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, जैसे हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 4 एज इट इज रहेगा एक बार के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ y आ रहा है, y की जगह रखेंगे 20 माइनस x, और माइनस में कितना है बेटा 4 है, इक्वल टू 48। ठीक है, तो हमने यहाँ y का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन चाहिए एक वेरिएबल में, या तो x में ले आओ पूरी इक्वेशन को या y में ले आओ। आप चाहते हो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, बस आपको पूरी इक्वेशन में या तो x रखना है या y रखना है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम 2 वेरिएबल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ ये रहेगा x माइनस 4 एज इट इज। ठीक है, देखो 20 में से 4 गया तो 16 बचेगा, माइनस का x इक्वल टू 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से करोगे तो आएगा 16x, x को माइनस x से करोगे माइनस का x स्क्वायर, 16 को 4 से करोगे माइनस का 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल टू 48। क्लियर है। नाउ मैंने आपको बोला था आपका कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हम इन सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है, और ये अपनी जगह रहेगा प्लस का 48 इक्वल टू 0। देखो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह, इसलिए प्लस का 48। इन सबको उठा के उधर पटकेंगे तो इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है। नाउ देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 16x माइनस का 4x, सो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा माइनस का 20x। क्लियर है, और प्लस का 64 और प्लस का 48, ये दोनों अगर ऐड होंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 112, ये आएगा 112 प्लस का। ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे हम इसको अगर कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमारे पास आएगा बेटा a का वैल्यू 1। ठीक है, इसका ये कुछ है नहीं है तो यहाँ 1 होगा, b का वैल्यू -20, b का वैल्यू -20, और c का वैल्यू कितना जाएगा, c का वैल्यू जाएगा 112। अब a b c का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा d का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हम रूट्स पता कर लेंगे कि रियल है या नहीं है। अगर हमारे पास रूट्स रियल नहीं है तो आगे सवाल नहीं होगा। ठीक है, सो d का वैल्यू b स्क्वायर, b कितना है बेटा, b है -20, तैयार रखेंगे, -20 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 112। ठीक है, सो d इक्वल टू देखेंगे बहुत ध्यान से, 20 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 112 से तो आएगा 448। ठीक है, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा d का वैल्यू माइनस का 48। अब d क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है, d सर लेस देन 0 है, d 0 से छोटा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर d का वैल्यू या तो पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए, मतलब या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी हम इस सवाल को आगे करते हैं।
मतलब वहां पे वो सिचुएशन पॉसिबल होती है। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? तो देखो क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता है, सो पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई, ठीक है। नाउ पैरामीटर दे रखा है हमें 80, पैरामीटर दे रखा है 80। अच्छा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये होता है पैरामीटर, जो कितना दे रखा है हमें 80 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है x है और ब्रेड्थ कितनी है y है, इक्वल टू 80, 2 को नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये जाएगा बेटा 40 माइनस एक्स, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसे डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, आगे हमें क्या बोल रहा है, एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है हमें 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400, लेंथ थी हमारी x और ब्रेड्थ थी हमारी y इक्वल टू 400। यहाँ से हम y का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ से y को हटाएंगे, पूरी इक्वेशन x में रखो या y में रखो, तो या तो x को हटा दो या y को हटा दो। सो x को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे y की जगह आ जाएगा बेटा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ठीक है। y की जगह रख देंगे यहाँ पे 40 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। क्लियर है, इन दोनों को उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर कभी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को उधर ले जाएंगे। सो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये तो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये अपनी जगह रहेगा प्लस में, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू बताओ मुझे, a का वैल्यू सर 1 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है सर माइनस का 40 है, b का वैल्यू है माइनस का 40 और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है 400, ठीक है। तो a b c को इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करो तो a b c का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल टू b का वैल्यू है सर माइनस का 40, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का 400, ठीक है। ये दे रखा है हमें 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 4 16 आएगा, तो ये आएगा 1600, इसका स्क्वायर करने पे ये आएगा, और 4 4 ऑल्सो 16, तो ये आ रहा है 1600। सो d इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 0, d 0 आने का क्या मतलब है, d 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। जब भी आपके रियल रूट्स आ जाएंगे वो सिचुएशन पॉसिबल होगी ही होगी, ठीक है। अब अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू सर माइनस का 40, तो माइनस 40 यहाँ रख देंगे, प्लस माइनस रूट d कितना आया था, d आया था 0, यहाँ रख देंगे 0 अपॉन 2a कितना है, a कितना है 1 है, 1 रख देंगे इधर, ठीक है। आगे देखो x इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 40, प्लस माइनस रूट 0 का रूट 0 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ, और नीचे कितना है 2 1 ज़ा 2, ये कट हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 20, तो x की दोनों वैल्यूज 20 आएगी, तो x 20 आ रहा है, तो y कितना आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 40 था, अगर मैं 20 रखूंगा, चलो यहाँ रख लो ये वैल्यू, ठीक है। तो x यहाँ रखोगे 20, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो हमारे पास इसका मतलब लेंथ भी 20 है, लेंथ देखो बहुत ध्यान से, x क्या है सर, जो x है हमारी वो है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ कितनी है 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू रखते हो 40 माइनस 20 तो 20 बचेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो हमने 6 लेक्चर्स में पूरा का पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर।
चलिए इसे राइट डाउन करिए।